गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोस के बारे में। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक चिप होती है जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो फैक्ट्री इंस्टॉल्ड होता है, यानी जहाँ ये बोर्ड या चिप बनती है वहीं इसके अंदर ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। होता क्या है इसके अंदर? इट कंटेन इंस्ट्रक्शंस एंड सेटअप फॉर हाउ द सिस्टम शुड बूट एंड हाउ इट ऑपरेट्स। यानी इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो चेक करता है कि हमारा सिस्टम कैसे बूट होगा और कैसे वो ऑपरेट करेगा। तो जैसे हमने कल देखा था कि हमारी जो बूट डिवाइसेस होती हैं तो उसकी सीक्वेंस सेट करना, यानी हार्ड डिस्क, सीडी, वो सब बायोस के अंदर होता है। और बायोस की सेटिंग के लिए हमें की प्रेस करनी होती है। जैसे किसी सिस्टम में F2 होता है, किसी में डिलीट होता है, किसी में F12 होता है। तो उसके थ्रू हम बायोस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। BIOS includes instruction on how to load basic computer hardware and includes a test referred to as a post। पोस्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि पावर ऑन होते ही कंप्यूटर जो अपना टेस्ट खुद करता है उसको बोलते हैं हम पोस्ट, जो ये वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी हार्डवेयर प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स प्रॉपरली है नहीं है। तो बूट होने से पहले ये सब काम करता है। इफ़ द कंप्यूटर डज नॉट पास द पोस्ट, अगर पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, यानी उसकी टेस्टिंग में कंप्यूटर फेल हो जाता है, तो ये एक बीप की साउंड देता है। कभी कभी क्या होता है, हम पावर ऑन करते हैं तो वहाँ बीप की साउंड देगा और कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब उसने पोस्ट के बैरियर को पार नहीं किया, पोस्ट की सेटिंग को पास नहीं किया। हो सकता है कोई हमारा हार्डवेयर जैसे रैम ख़राब है या कोई हार्ड डिस्क ख़राब है या कोई ड्राइवर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा सिस्टम बूट नहीं होगा। 4 मेन फंक्शंस ऑफ बायोस, 4 मेन काम होते हैं बायोस के। पहला तो पोस्ट, जो हमने ये पढ़ा था, चेक करना हार्डवेयर को। सेकंड होता है हमारा इसका बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे सिस्टम में जो भी ओएस इंस्टॉल्ड है, वो हमारा विंडोज़ है, लिनक्स है, डोस है, उसको लोकेट करता है, ढूंढता है और उसको मेमोरी में लोड करता है। और जब लोड हो जाएगा तो कंट्रोल फिर चला जाएगा हमारा ओएस के पास। तीसरा मेन काम है इसका बायोस ड्राइवर्स, जो हमारे लो लेवल ड्राइवर होते हैं, यानी हार्डवेयर को जो कंट्रोल करते हैं। दैट गिव्स कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर कंप्यूटर्स हार्डवेयर, यानी जो ड्राइवर हैं उनको लोड करने का काम करता है बायोस। फोर्थ मेन काम है इसका सीमोस सेटअप। सीमोस सेटअप में होते हैं हमारे, जैसे हमारे कंप्यूटर का स्टार्टिंग हम पासवर्ड लगा सकते हैं या टाइम और डेट ये चेंज कर सकते हैं बायोस के अंदर। वो सब चीज़ें हमारी सीमोस के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अब जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर अगर हमारा बंद भी रहता है तब भी हमारा टाइम और डेट बिल्कुल सही आता है, क्योंकि वो सब क्या होता है, वो सब डेटा सीमोस में इंस्टॉल होता है और सीमोस को करंट देने के लिए छोटा सा सेल कंप्यूटर में लगा होता है, जिसको सीमोस बैटरी बोलते हैं। बूट सेक्टर, ऑल डिस्क एंड हार्ड ड्राइव्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्टर। जब हम लोगों ने हार्ड डिस्क पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था उसमें हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं। तो हमारा डेटा जो होता है उन सेक्टर्स में इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है। तो सबसे पहला सेक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं बूट सेक्टर, और इसके अंदर पड़ा होता है हमारा
मास्टर बूट रिकॉर्ड, जहाँ से हमारा ओएस स्टार्ट होता है। तो एम बी आर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है हमारा, एम बी आर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लोकेशन ऑफ पार्टीशन ऑन द ड्राइव एंड रीडिंग ऑफ द बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन। यानी एम बी आर में क्या स्टोर होता है कि हमारे कंप्यूटर में पार्टीशन कितने हैं, हमारे इसके 2 पार्ट हैं हार्ड डिस्क के, 3 हैं, 4 हैं, और हमारा फिर ओएस वाला पार्टीशन कौन सा है जहाँ से सिस्टम बूट होगा। ड्यूरिंग द बूटअप सीक्वेंस ऑफ ए डॉस बेस्ड पीसी, अगर तुम्हारे कंप्यूटर में डॉस पड़ा हुआ है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पहले यूज़ होता था, तो क्या करता है, बायोस सर्च करता है फिर ये फाइलें, जो फाइल होती है io.sys और ms-dos.sys। sys का मतलब सिस्टम फाइल है, तो ये इन फाइलों को सर्च करता है, और जब ये फाइलें मिल जाती हैं, देन बायोस सर्चिज फॉर द फर्स्ट सेक्टर ऑन दैट डिस्क ऑन ड्राइव दैट लोड्स द नीडेड MBR इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। फिर वो उस सेक्टर को ढूंढता है जहां हमारा MBR पड़ा है और उसको मेमोरी में लोड करना स्टार्ट कर देता है। द बायोस पासिस कंट्रोल टू ए प्रोग्राम इन द MBR। तो बायोस फिर क्या करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जिसको ये स्टार्ट करता है, और वो फाइल को लोड करता है फिर io.sys को। दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द रिमाइंडर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये फाइल क्या करती है, जो ओएस का बचा हुआ पार्ट है उसको मेमोरी में लोड करना स्टार्ट कर देती है। वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड्स, यानी वहाँ 2 तरह के बूट सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी MBR जो हम पढ़ रहे थे। उसके अलावा एक और होता है वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। द बूट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर बूट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, यानी बूट सेक्टर का मेन काम क्या होता है हमारा, बूट प्रोसेस को स्टार्ट करना। अगर हम देखें इंटरनल जो होता है हमारा बूट सेक्टर इस तरीके से होता है, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी, ये बूट पार्टीशन, MBR रिकॉर्ड, इसका साइज़। तो इफ़ इट हैज़ लेंथ ऑफ 512 बाइट्स, 512 बाइट का अगर ये हमारा रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट 446 446 बाइट्स जो हैं वो हमारी प्राइमरी बूट लोडर को कंटेन करती हैं। इसका दूसरा नाम एक PBL भी होता है, प्राइमरी बूट लोडर। और बाकी जो 64 बाइट्स होती हैं वो हमारी पार्टीशन टेबल होती हैं, यानी टेबल के अंदर जो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन होती है हमारे डिस्क पार्टीशन की। द MBR एंड्स विद 2 बाइट दैट शुड बी, ये कोड होता है, ये लास्ट की 2 बाइट के अंदर ये स्टोर होते हैं हमारे। तो इन नंबर को हम बोलते हैं वैलिडेशन, ये कोड का नाम होता है वैलिडेशन कोड। टास्क्स ऑफ बूट सेक्टर, बूट सेक्टर का काम क्या होता है, बूट सेक्टर चेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली। तो बूट सेक्टर चेक करता है कि जो हमारा OS है और हार्डवेयर है, हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब
चीज़ें चेक करते हैं ये, जैसे हमारी रैम, इसके फ्लॉपी डिस्क, इसके अलावा इट विल इंश्योर ए कंप्यूटर टू सक्सेसफुली बूट एंड इट्स बायोस। तो इसके अलावा ये इंश्योर करता है सक्सेसफुली बूट हो जाए, यानी स्टार्ट हो जाए। समटाइम्स फेलियर्स अकर्स among any one of these components, then it will likely result in a failed boot sequence। तो कभी कभी इसमें किसी चीज़ में एरर हो सकती है, तो इस तरह की जो सामने स्क्रीन आ रही है ये एरर आ जाती है और हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होता। देखो लिखा रहा है इन्फो द बूट सिलेक्शन फेलियर बिकॉज द रिक्वायर्ड डिवाइस इज़ इनएक्सेसिबल, यानी कोई कंपोनेंट जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। boot image, an exact bit for bit copy of a computer's operating system as it exits in memory immediately after the initial boot operation। यानी क्लोन का मतलब क्या होता है? सेम कॉपी क्रिएट करना, डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमें मान लो हमारे सिस्टम में जो ओएस चल रहा है सेम बिल्कुल वही ओएस हमें दूसरे के अंदर कॉपी करना है, क्लोन करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोन करना। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो उसको क्लोन कर लेते हैं, उन कॉपियों को, उन फाइलों को कॉपी कर लेते हैं। सच एन इमेज मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम executable file stored on the disk, as it will probably have had various drivers and other configuration options applied during boot up। Boot images are sometimes stored on disk to speed up a lengthy startup process। तो हम इसको कहीं डिस्क के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस, जब हम लोग वायरस की बात करते हैं, वायरस का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनमें एक वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? इज़ वन दैट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ ए फ्लॉपी और हार्ड ड्राइव। यानी वो क्या करता है? हमारे सिस्टम के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है, उसे करप्ट कर देता है, तो फिर हमारा सिस्टम बूट ही नहीं हो पाता। तो उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। इसको निकालना ही बहुत टिपिकल होता है, यानी हमें सिस्टम पूरा ही फॉर्मेट मारना पड़ता है। बूट सेक्टर वायरसेस कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द MBR। ये क्या कर सकते हैं? ये हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। द फर्स्ट PC वायरस वाज ब्रेन, ए बूट सेक्टर वायरस दैट एग्जिबिटेड स्टील्थ टेक्निक टू अवॉइड डिटेक्शन। तो सबसे पहला जो इस तरह का वायरस आया था उसका नाम था ब्रेन, जो हमारा बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। ब्रेन ऑल्सो चेंज द वॉल्यूम लेवल ऑफ द डिस्क ड्राइव। तो जो हमारी वॉल्यूम के नाम आते हैं इनके, जो हम पार्टीशन बनाते हैं CDE, तो वो इनके भी नाम भी चेंज कर देता था। स्टेप्स इन बूटिंग प्रोसेस, क्या काम होते हैं? पहला लोडिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द कर्नेल। कर्नेल हमारा OS का ही एक पार्ट होता है जो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, तो उसको लोड करने का काम भी हमारा बायोस ही करता है, ये बूटिंग के अंदर ही आता है। इसके बाद डिवाइस डिटेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन,
जो हमारी कौन कौन सी डिवाइस लगी हुई हैं, उसमें डीवीडी है, डीवीडी ड्राइवर है, सीडी ड्राइवर है, पेन ड्राइव है, उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना और उन्हें लोड करना। क्रिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस सिस्टम प्रोसेस, जो सिस्टम की अपनी प्रोसेस होती है उनको स्टार्ट करना, ये अगला काम होता है बूटिंग प्रोसेस का। ऑपरेटर इंटरवेंशन सिंगल यूज़र बूट ओनली, या जब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो फिर उसको स्टार्ट करना। एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स होते हैं हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ये भी सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं, तो इनको स्टार्ट करना, फिर ये अगला स्टेप होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेशन, अगर सिस्टम मल्टी यूज़र है हमारा तब वो जो उसके लिए रिक्वायर्ड फाइलें हैं वो स्टार्ट होती हैं। दैन कर्नेल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड, कर्नेल मेमोरी में जाता है फिर रैम के अंदर। अब जो हमारे कर्नेल है उसका जो पाथ होता है, यानी कहाँ स्टोर्ड है वो, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ओएस है आपका, किस कंपनी का है। तो वेंडर डिपेंडेंट का मतलब है जिसने बनाया है, जैसे अगर यूनिक्स है खाली तो स्लैश यूनिक्स आ गया, अगर किसी और का है वीएम कंपनी का है तो वीएम यूनिक्स हो गया, कोई और है तो उसका नाम आ जाएगा। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम तक लोड होने तक हमारा बूटिंग वाला काम चलता है। और जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर आ जाता है तब उसके बाद हमारा इसका काम ख़त्म हो जाता है, और ये फिर हमारा कंट्रोल आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, यानी विंडोज़ या तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे नॉर्मली हम विंडोज यूज़ करते हैं, तो विंडो के पास कंट्रोल आ जाएगा और हमारा इसका काम ख़त्म हो जाएगा बूटिंग का। तो ये होते हैं स्टेप्स कुछ बूटिंग के, और जिसको हम बायोस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।